मुबारक हो मुसलमानों, मुबारक हो। यूएई ने एक हफ्ते में 3000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया है। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि मुस्लिम उम्मा की या उम्मत मुसलमा की इस वक्त क्या हैसियत और औकात है। अमेरिका के गुलाम पाकिस्तानी, इंडिया के गुलाम बांग्लादेशी। थोड़ा सा वेट कर लें कि साल 2 साल का आपको श्रीलंका और बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे मुल्कों ने भी आपको वीज़ा नहीं देना, जो आपकी हालत है। वो कहेंगे हमारे अंदर बहुत ज़्यादा जज्बा है, जहाद करने वाली कौम है हम तो लड़ने वाली कौम है। लड़ते लड़ते जहाद करते करते ये पहुंच गए हैं आटा चीनी की लाइन में। हमारा करैक्टर ही ऐसा बन चुका है, लोग हमें जब देखते हैं ये पाकिस्तानी है, यार इसको बाहर निकालो। इस्लामी मुल्क में जाते हैं हम, उधर जाके हमारी इज्जत क्या होती है, यार ये पाकिस्तानी को एयरपोर्ट पे खड़ा करो, घंटा चेकिंग करो, 2 घंटे चेकिंग करो, फिर इनको जाने देना। पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा? एक सवाल पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान को चूज करना पड़ा तो पाकिस्तान किसका साथ देगा इस सूरत हाल में? अगर अमेरिका को वीज़ा मिल रहा है 2.5 लाख, आपने बताया कि अमेरिका 2.5 लाख इंडियन को वीज़ा दे रहा है, तो बिल्कुल ठीक कर रहा है वो, क्यों डिजर्व करते हैं, हम डिजर्व नहीं करते। हमारे मुल्क के हालात, हमारी वहाँ में ऐसा है कि हम जाते हैं वीज़ा लेके इधर से, उधर दुबई में जाके मांगना शुरू कर देते हैं। इधर भी मांगते हैं, उधर भी मांगते हैं, मांगने का काम नहीं छोड़े। चाहे पाकिस्तान से हम दुबई चले गए, मांगने का काम नहीं छोड़े हम। वो हमारी ना, वो जो कहते हैं ना बच्चे हैं, तो शुरू से हमारी हालत ही ऐसी करती है, हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे मुल्क के हालात ऐसे हो गए हैं कि हम मांगने पे मजबूर है, चाहे इधर मांगे चाहे उधर मांगे। हमने मांगना है, मांगने के अलावा हमारे पास कोई हल नहीं। मांगने वाले की तो इज्जत कहीं पे भी नहीं होती, ना घर में होती है ना घर के बाहर होती है। देखें, पहले सऊदी अरेबिया, फिर ईरान, इराक, फिर यूएई, एक के बाद एक मुख्तलिफ ममालिक जो है, इवन के खासकर इस्लामी ममालिक जो हैं, वो पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं दे रहे। अब आप देखें कि हर साल कितने हमारे जो है मजदूर भाई और पढ़ा लिखा तबका जो है वो यूएई जाता था, दुबई जाता था, अब उन्हें वीज़ा नहीं मिल रहे। सऊदी अरेबिया ने भी मना कर दिया है। बेसिकली मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जो करैक्टर है ना इंसान का, हमारा करैक्टर ही ऐसा बन चुका है, लोग हमें जब देखते हैं ये पाकिस्तानी है, यार इसको बाहर निकालो। इस्लामी मुल्क में जाते हैं हम, उधर जाके हमारी इज्जत क्या होती है, यार ये पाकिस्तानी को एयरपोर्ट पे खड़ा करो, घंटा चेकिंग करो, 2 घंटे चेकिंग करो, फिर इनको जाने देना आगे। ये हमारा माशरा, जहाँ हमारा मुल्क का नाम क्या है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो हम उसके मुताबिक चलते हैं, हम बिल्कुल नहीं चलते। हमारा जो इधर हमारा किरदार है ना, वही हम बाहर जाके बनाते हैं, लेकिन इधर तो बर्दाश्त हो जाता है, बाहर वाले बर्दाश्त नहीं करते, वो उठा के बाहर मारते हैं। नहीं, वो नहीं करते। वो कहते हैं आप एक तो हमारे मुल्क में आ रहे हैं, हम आपको अपने मुल्क में आने दे रहे हैं, उसके बाद आप हमारे मुल्क में आके जुराइम कर रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं। सर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल मैम, मैं एग्री करता हूँ भाई की बात से, क्योंकि डिपेंड करता है हमारे करैक्टर के ऊपर कि जिस तरह का हमारा करैक्टर होगा, दुनिया के लोग हमें उसी तरह से जानेंगे। हम अपने एक रेडी वाले का देख लें जो फल बेच रहा है, वो इतनी 2 नंबरी कर रहे हैं, उन्होंने जो गला हुआ फल है वो एक साइड पे रखा हुआ है, ठीक है, ग्राहक के सामने वो पैक करते हैं, वो शॉपर साइड पे करते हैं, जो गले हुए फल का एक शॉपर है वो उनको दे देंगे। हम ये छोटा तबका है रेडी वाला, और ये 2 नंबरी करते हैं, और हम लोग बड़े मशहूर हैं। अक्सर ये होता है कि लोग यहाँ से उम्रा करने के लिए जाते हैं, और वहाँ पे लोग जाकर भीख मांगते हैं, वो 1.5-2 लाख रुपया उम्रा पे लगाते हैं, और वहाँ पे लाखों रुपये वो कमाते हैं वहाँ से। तो ये डिपेंड करता है हमारे करैक्टर के ऊपर। हम पूरे पाकिस्तानी, पूरी दुनिया में हम बदनाम हो चुके हैं। एक तरफ यूएई है, यूके है, सऊदी अरेबिया है, ईरान, इराक है, जो हज़ारों की तादाद में आए रोज़ पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर रहे हैं, और एक तरफ है इंडियंस। इस वक्त आपको मैं बताती चली जाऊं तो यूएसए ने 2.5 लाख इंडियंस के लिए वीज़ाज ओपन कर दिए हैं। अफगानिस्तान की बात करें तो वो कह रहे हैं कि हमें हॉस्पिटल बनाने के लिए इंडियन इंजीनियर्स और इंडियन डॉक्टर चाहिए। तो क्या कहना चाहेंगे? यूएई की हम बात करें तो बहुत बड़ी तादाद में हर साल, बल्कि हर महीने हम देखें तो कई पाकिस्तानी वहाँ पर जाते थे रोज़गार की तलाश में, लेकिन पिछले एक हफ्ते में 3000 पाकिस्तानियों को यूएई से डिपोर्ट कर दिया गया है। इनफैक्ट हम लोग अनस्किल्ड कौम है, हमें स्किल सीखना है, और स्किल के साथ जब हम बाहर जाएंगे तो हमारी कदर होगी। अच्छा। ठीक है, जो आपने जिक्र किया इंडिया का, तो इंडिया की जो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, मगर वो उसके लिए इतना काम करें उनको स्किल्ड देने के लिए, तो यहाँ जब तक हम स्किल लेंगे, सीखेंगे, स्किल सीखेंगे, फिर बाहर जाएंगे तो हमारी कदर होगी, अदरवाइज़ तो हम बेकारी कौम है, वो तो हमें पूरी दुनिया मांगनी है। तो ये कहते हैं कि हम में बड़ा हुनर है, पाकिस्तान का हर नौजवान जो है वो बड़ा काबिल है, और पाकिस्तान किसी से कम नहीं है, यहाँ की यूथ किसी से कम नहीं है, और पाकिस्तान में तो हुनरमंदी कूट कूट के भरी हुई है। बस वो यही है, हम खुद तो हम ये बात करते हैं, उस वक़्त ये कबूल होगी, मंजूर होगी, जब बाहर के लोग आपको माने कि आप वाकई इस काबिल हैं, और आपको वो लें हाथों हाथ। दूसरे मुल्कों के लोगों को इसलिए क्योंकि वो सीख के जाते हैं, वो बेकारी वहाँ जाके वो बेकारीपन नहीं करते ना, वो मांगते नहीं हैं, वो काम करते हैं, वो मेहनत करते हैं, वो मेहनती कौमें हैं। इसका मतलब कि हम मेहनती कौम नहीं हैं, हम तो सिर्फ
इजी वे ढूंढते हैं, और इजी वे वही है जो मांगने का है, और तो नहीं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो हर चौक पे, हर चौराहे पे हमें हजारों की तादाद में भिखारी मिलेंगे। यहाँ पर मिल रहे हैं अभी यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सीख रहे हैं, उनको ये चीज़ें सिखा रहे हैं हमारी कौम। अब ये तो गवर्नमेंट का काम है कि ऐसे लोगों को इस चीज़ गिरदाब से निकालेंगे, वो इस गिरदाब से निकलेंगे तो हम कौम बनेंगे, अदरवाइज हम इसी। और सर एक तरफ अमेरिका है जिसने 2.5 लाख इंडियंस के लिए जो है वीज़ा ओपन कर दिए हैं कि भाई 2.5 लाख इंडियंस जो हैं वो अमेरिका जा सकते हैं। अब आप ये देखिए दूसरी तरफ अफगानिस्तान है जिन्होंने कहा हमें हॉस्पिटल बनाने के लिए इंजीनियर्स और डॉक्टर इंडिया से चाहिए। मैं साहब बिल्कुल, आप देखें ना, हालांकि हम इस्लामी बरादर मुल्क है, हम पे वो ट्रस्ट नहीं कर रहे, इसका मतलब कि हम इस काबिल नहीं हैं। मेरी पिछले दिनों मैं एक वीज़ा कंपनी के पास गया हुआ था, और मेरी वहाँ पर जो वीज़ा का काम करता बंदा, उससे मेरी बात हुई। उसने मुझे कहा कि आप थोड़ा सा वेट कर लें, कुछ साल 2 साल का आपको श्रीलंका और बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान जैसे मुल्कों ने भी आपको वीज़ा नहीं देना, जो आपकी हालत है। तो हमें ये हम उसी तरफ जा रहे हैं जो आपका सवाल है कि भाई हम बेकारी है, हमें निकाल रहे हैं। और जब तक आप अपनी कौम को स्किल्ड नहीं बनाएंगे इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, एजुकेशन, टेक्निकल, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, जो भी आपके जितने भी शोबे हैं, जब आप लोग अपने बच्चों को उस साइड पे ले जाएंगे, मेहनत करवाएंगे, फिर आपकी पूरी दुनिया में आपकी कदर होगी। अदरवाइज फिर आपको यही कहेंगे कि घर जाएं, और फिर जुराइम, आप बाहर जाके अगर मांगना भी तो जुर्म है, मांगना भी जुर्म है। इसके अलावा वहाँ क्या हम क्या करते हैं, हमारी ये एक्सपर्टी है कि हम इंडिया को इसीलिए तो हाथों हाथ ले रहे हैं। क्यों अफगानिस्तान को इंडिया के डॉक्टर और इंजीनियर चाहिए? इंडिया का डॉक्टर और इंजीनियर पूरी दुनिया में माना जाता है। क्यों अमेरिका ने 2.5 लाख इंडियंस के लिए वीज़ास खोल दिए हैं? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जो मैंने अभी अर्ज़ किया है वो यही है कि उन्होंने अपनी कौम को कौम बना दिया है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने देखा है, स्पेशली पाकिस्तानी जो है ना, उनको पूरी दुनिया के अंदर से भगाया जा रहा है। जितने भी वेस्टर्न कंट्री है वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ जो है ना, वहाँ की सरकारें जो है वो एक्शन ले रही है, और पाकिस्तानियों के जो वीज़ाज़ हैं वो बंद किए जा रहे हैं। जो पाकिस्तानी पहले से वहाँ पर रहते हैं वो भी अगर वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई गलती करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, तो उनको भी वापस भेज दिया जाता है। और अब धीरे धीरे हम ये भी देख रहे हैं जो मिडिल ईस्ट के जितने भी कंट्री, जो इस्लामिक कंट्री है स्पेशली, जिनको पाकिस्तानी अपने ब्रदर मुल्क कहते हैं, वो अब ज़्यादा हो गए हैं इनको भगाने के मामले में। सऊदी अरेबिया ने अभी कुछ दिनों पहले इनको वार्निंग दी थी कि आप जो हज की आड़ में जो भिखारी पे सऊदी अरेबिया के अंदर भेज देते हैं, उनके ऊपर आप कंट्रोल कीजिए, नहीं तो हम आपको जो हज उम्रा के लिए जो वीज़ा देते हैं वो भी नहीं देंगे, उनको भी हम बंद कर देंगे। अभी कुछ समय पहले ये वार्निंग आई थी। इसके अलावा अभी जैसा कि इस वीडियो के अंदर ही डिस्कस किया जा रहा है कि यूएई ने 3000 पाकिस्तानियों को वापस भेज दिया है। तो देखिए खराबी पाकिस्तानियों में है, लेकिन पाकिस्तानी कभी इस चीज़ को मानते ही नहीं है। उनका स्पेशली यही कहना है कि जो हमें भगा रहे हैं गलती तो उनकी है, हमारी तो कोई गलती नहीं, हम तो दूध के दूल्हे हैं। लेकिन गलती इन्हीं की होती है, मेहनत मजदूरी ये करते नहीं है। जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ पर फिर वही 2 नंबरी के काम करना शुरू कर देते हैं, और फिर इनको जो है ना वहाँ से भगाया जाता है। तो बाकी आपने पूरी वीडियो देखी है, अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।